Hello, Competitive Outlook family. Today we are here with another set of questions from current affairs of Jan. Today we are having 4 topics. Our first topic is All India Survey on Higher Education 2020-21. Google policy change in line with CCI direction. CCI means Competition Commission of India. India's 74th Republic Day parade highlights mandatory minimum sentence. These will be the 4 topics we are discussing today. The first topic is ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. ठीक, तो ऑल इंडिया सर्वे जो है हायर एजुकेशन पे कंडक्ट किया गया 2020-21 में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो शुरू किया 2010-11 में. तो एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें AICT से रिप्रेजेंटेटिव थे, UGC से थे, नेशनल मेडिकल काउंसिल से थे, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल थे, तो रिप्रेजेंटेटिव जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है उनसे भी थे. उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया. तो 2020-21 में ये सर्वे कंडक्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लीडरशिप के बैनर तले. तो सर्वे का ज़्यादा जो फोकस है वो हायर एजुकेशन पे था. तो इस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसकी जो की फाइंडिंग्स है वो क्या है. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं वो 7.5% बढ़ गए हैं 2019-20 के मुकाबले में, और 21% बढ़ गए हैं 2014-15 के मुकाबले में. अगर हम एब्सोल्यूट नंबर देखें तो ये नंबर 4.14 करोड़ से ज़्यादा था. ये पहला टाइम ऐसा आया है कि ये जो फिगर 4 करोड़ से ऊपर चले गई है. तो अगर हम 2019-20 के मुकाबले में देखें तो 13 लाख फीमेल जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं वो 13 लाख बढ़ गई है. तो एब्सोल्यूट नंबर जो है था वो 2 करोड़ से ज़्यादा था. शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स की हम बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में 2020-21 में 28% का इंक्रीज़ हुआ है. तो फीमेल शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स की हम बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में 38% जो इनमें इंक्रीज़ आ गया है हायर एजुकेशन में. तो ST स्टूडेंट्स की बात करें जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो 2014-15 के मुकाबले में 47% इनमें इंक्रीज़ आया है. तो फीमेल का अगर हम देखें एजुकेशन तो वो इंक्रीज़ तो बहुत ज़्यादा है. 2014-15 के मुकाबले में 63.4% जो फीमेल ST स्टूडेंट्स है 2020-21 में हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं. अगर हम OBC स्टूडेंट्स की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में 32% जो है OBC स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज़, OBC स्टूडेंट की परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई है. तो फीमेल की हम बात करें तो 39% जो है 2014-15 के मुकाबले में 2020-21 में इनका परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है. तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ बहुत बेहतरी देखी गई है. अगर हम 2019-20 के मुकाबले में देखें तो डिस्टेंस एजुकेशन जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं तो इनकी इनरोलमेंट 7% बढ़ गई है. तो अगर हम 2019-20 के मुकाबले में देखें तो 70 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बढ़ गई हैं नई. तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज बाय 1453. तो कॉलेजेस जो है 1453 और ऐड हो गई है 2019-20 के मुकाबले में. तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स इंक्रीज अगर हम देखें तो ये 1.05 है आज का. अगर हम देखें मतलब 2020-21 का तो ये 2017-18 में 1 था, मतलब 0.05% जो है इसमें इंक्रीज़ हुआ है. तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अगर हम मुल्क में देखें तो वो 47,914 का इंक्रीज़ इनमें हुआ है कंपेयर टू 2019-20. तो इनमें अगर हम देखेंगे स्टेट्स इन टर्म ऑफ टॉप इनरोलमेंट तो यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जो इनको टॉप इनरोलमेंट इनके पास है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें टोटल इनरोलमेंट जो है वो 12.06 लाख 2020-21 में है. और अगर हम यही देखें 2014-15 में तो वो 9.36 लाख था. तो फीमेल इनरोलमेंट
1,04,00,000 था 2020-21 में, तो इट वाज हायर देन फॉर मेल 5.92। ठीक है, फीमेल यहाँ पे इनरोलमेंट ज़्यादा है मेल के मुकाबले में, मेल सिर्फ 5.92 लाख हैं। तो गूगल पॉलिसी चेंज इन लाइन विद CCI डायरेक्शन। ठीक, गूगल की जो पॉलिसी चेंज है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन है बिल्कुल उसकी लाइन में आ गई हैं, तो वो हम पॉलिसी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर। देखिए, जो भी स्मार्टफोन हम लेते हैं उनमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, जैसे गूगल मैप्स होते हैं, जीमेल होते हैं, गूगल सर्च इंजन वगैरह होते हैं, तो हम इनको अनइंस्टॉल नहीं करते। अगर हम इनको यूज़ ना भी करना चाहें तभी हम इनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो गूगल के अलावा बाकी जो स्मार्टफोन है वो भी थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ आते हैं, जो जिनकी सपोर्ट में जो है गूगल होता है। तो गूगल अपना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस यूज़ करता है स्मार्टफोन मेकर्स पे, ताकि वो पहले ही प्री इंस्टॉल इनकी ऐप्स मोबाइल में रखें। तो इससे क्या न्यूसेंस क्रिएट होता है यूज़र्स के लिए, और इससे कंपटीशन भी डिस्करेज होता है मार्केट में। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए या दूर रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 161 मिलियन $US गूगल ओनर अल्फ़ाबेट पे लगाया, ताकि वो अपनी जो डोमिनेंस है इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करने में यूज़ ना करे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन थी इसको अपहेल्ड रखा। तो इसको ये अपहेल्ड रखने के बाद गूगल ने अपनी पॉलिसी को है चेंज कर दिया। तो पॉलिसी चेंजेस क्या है जो गूगल ने किए और बैकग्राउंड इसका क्या है वो हम देखेंगे। तो यूज़र्स कैन नाउ चूज टू चेंज दियर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन्स ऑन देयर स्मार्टफोन्स। ठीक, तो जब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन इम्प्लीमेंट किया 161 मिलियन $US गूगल के ओनर अल्फ़ाबेट पे, तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसी चेंजेस लाई। तो अब यूज़र जो है वो जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है उनको चेंज कर सकता है अपने स्मार्टफोन पे। यूज़र चॉइस बिलिंग इज यूज फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक, सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़र चॉइस बिलिंग यूज़ की जाएगी, और ऐप परचेजेस के लिए भी ऐसा ही होगा। तो ये बिलिंग जो है ये हर किसी ऐप के लिए अवेलेबल होगी फरवरी 2023 से। तो एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। तो स्मार्टफोन मेकर्स OEM या जिसकी फुल फॉर्म ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्री इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप अपनी मर्जी पे, ना कि गूगल के इन्फ्लुएंस पे। ठीक, इसका बैकग्राउंड क्या था। कमीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली गूगल पे पेनल्टीज इम्पोज करता जा रहा है। एंटी ट्रस्ट ऑर्डर्स गूगल के खिलाफ यूज़ किए गए, क्योंकि गूगल अपनी डोमिनेंस को मिसयूज़ कर रहा था मार्केट में। तो फॉलोइंग द CCI ऑर्डर, ठीक, कंपटीशन कमीशन का ऑर्डर को फॉलो करते हुए अल्फ़ाबेट जो गूगल का ओनर है इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को अप्रोच किया। तो एनकलैड ने, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी CCI ऑर्डर को अपहेल्ड रखा। तो उसके बाद अल्फ़ाबेट ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और अपेक्स कोर्ट ने भी इनकी जो फाइलिंग थी उसको टर्न डाउन कर दिया। तो ये देखा गया। फिर इंडिया 74th रिपब्लिक डे परेड हाइलाइट्स। ठीक, तो इंडिया ने अपना 74वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी 2023 को। तो हिंदुस्तान का इंडियन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया सेलिब्रेशन के दौरान। और ये पहला रिपब्लिक डे था जब राजपथ का नाम चेंज किया गया कर्तव्य पाथ। इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट सीसी चीफ गेस्ट था इस रिपब्लिक डे परेड में। तो इजिप्शियन आर्मी कॉन्टिजेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आवर लास्ट टॉपिक इज मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस। तो
ये जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस है ये कॉमन है अमेरिकन और कैनेडियन लीगल सिस्टम में है। तो हाल ही में कैनेडियन एपेक्स कोर्ट ने ऐलान किया कि ये स्टॉप करने जा रहा है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस को। तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस जो है कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं रखता है सेंटेंस को कम करने के लिए। मतलब यह है कि पनिशमेंट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है फ्यूचर में। मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस क्या होता है, मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस हिंदुस्तान में क्या है और 2016 रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये हम देखेंगे। और इंडिया के जो लॉज जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस के रिलेटेड है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस क्या होता है। सिंपल शब्दों में आकर देखेंगे, ऐसी जजमेंट जिसमें लेवल ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है फ्यूचर में, उसको मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसी जजमेंट जिसमें लेवल ऑफ पनिशमेंट को फ्यूचर में रिड्यूस नहीं किया जा सके तो उसको मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जज जो है प्रोनाउंस करता है 5 साल की पनिशमेंट एक कन्विक्ट के लिए, तो आमतौर पर क्या होता है कि कन्विक्ट जो है अपील करता है कोर्ट को पनिशमेंट की रिडक्शन के लिए 1 साल या 6 महीने के बाद। तो कोर्ट इसके कंडक्ट को देखता है क्या वो चेंज हुआ है या नहीं, तो इसकी रियलाइजेशन पे कोर्ट जो है वो राज़ी होता है कभी कभी कि इसकी पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाए। तो इसी को मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस इन इंडिया, ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली चैलेंज पटिशन रिलेटेड टू मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पटिशन को चैलेंज किया जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस के रिलेटेड था। पटिशन ने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को कि पनिशमेंट जो कन्विक्टेड जो गैंग रेप में अरेस्ट किया गया था उसको रिड्यूस किया जाए। तो 2016 रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2016 में मोहम्मद हाशिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस को डिफाइन किया गया, अ सेंटेंस दैट डज नॉट लीव एनी डिस्क्रिशन टू कोर्ट। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन ना हो। तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस अप्लाइज टू ऑल ऑफेंसेस बुक्ड अंडर द पोस्को एक्ट। ठीक, पोस्को एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस बुक किया जाता है तो उस पर मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस लगता है। पोस्को की फुल फॉर्म जो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो इसमें एक्सेप्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, थैंक यू, होप यू enjoy these topics, and if you like these topics, do like, subscribe and share. Thank you, have a nice day.